नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में जल्द शुरू होगा बच्चों का कोविड टीकाकरण। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को दी जाएगी प्राथमिकता। कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी राहत। पूरे राज्य में मात्र एक ही नया मामला आया सामने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व कार्मिकों से कार्य बहिष्कार समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की। और अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केन्द्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण अभियान में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को प्राथमिकता देगी। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार दल के अध्यक्ष डॉ एन.के. अरोड़ा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण बाद में किया जाएगा। देश ने ये डिसाइड किया है कि पहले सारे वयस्कों को टीका लगाया जा सके जिनसे उनको बचाया जा सके, और उसके बाद जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको टीकाकरण किया जाएगा। तो ये उम्मीद है कि स्वस्थ बच्चों का टीकाकरण अगले साल की पहली तिमाही में हम लोग आरंभ कर सकेंगे। अब रहा कि जो इस समय हमारे पास बच्चों के लिए क्या कोई टीके उपलब्ध हैं कि नहीं। अभी हाल ही में कैडिला जाइडस की वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन जाइकोवी डी आई है, जो 12 से 17 साल में सुरक्षित है और प्रभावी है। इस वैक्सीन को अभी फिलहाल केवल किशोर अवस्था के लोगों को, बच्चों को नहीं दिया जाएगा जो स्वस्थ हैं। केवल उन बच्चों को दिया जाएगा जिनमें कुछ सीरियस बीमारी हो सकती है और जिसकी वजह से कोरोना का प्रभाव ऐसे बच्चों में अधिक होता है। ये लिस्ट बड़ी जल्दी तैयार कर दी जाएगी। शायद अगले हफ्ते तक इसको सार्वजनिक कर दिया जाएगा। 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण पर सरकार की योजना पर बातचीत करते हुए डॉ अरोड़ा ने बताया कि उन बच्चों की पहचान की जा रही है जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और जिन्हें अस्पताल में उपचार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न जिलों में टीकाकरण के ऐसे प्रबंध किए जा रहे हैं जिससे बच्चों को जिले से बाहर यात्रा की जरूरत न पड़े। प्रदेश में अब तक 5,66,67,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। 4,06,71,000 से ज्यादा को पहली और 1,59,96,000 से अधिक को दोनों डोज दी गई है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 90,73,50,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य में कल कोरोना संक्रमण का एक ही नया मामला सामने आया। ये मामला झालावाड़ जिले में मिला। 32 जिलों में किसी भी नए रोगी की पुष्टि नहीं हुई। अप्रैल 2020 के बाद प्रदेश में ये संक्रमण का सबसे निचला स्तर है। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 58 रह गई है। 19 जिलों में फिलहाल एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। कल इस बीमारी से 10 और रोगी ठीक हुए। अब तक 9,45,326 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। बीकानेर के देशनोक में करणी माता मंदिर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार भी नवरात्रि में बंद रहेगा। 7 से 14 अक्टूबर के बीच भक्तों को सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव दर्शन करवाए जाएंगे। मंदिर निजी प्रन्यास के अध्यक्ष गिरिराज सिंह बारहट के अनुसार नवरात्र में भक्तों को दर्शन कराने के लिए मंदिर के बाहर एक एलईडी लगाई जाएगी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव।
रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया आज वर्चुअल माध्यम से विशेष सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। इसके तहत देशभर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। फार्मास्यूटिकल्स विभाग आज से 10 अक्टूबर तक फार्मा की कहानी एट 75 भविष्य के अवसर विषय पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत 10 अक्टूबर को देशभर के 750 भारतीय जन औषधि केन्द्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे और प्राथमिक चिकित्सा किट निःशुल्क वितरित की जाएगी। जन औषधि परिचर्चा में जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केन्द्रों के मालिक और वितरक डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से अमृत महोत्सव के तहत कल महिला साइकिल रैली निकाली गई। इस अवसर पर गुब्बारे उड़ाए गए और महिला शक्ति को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग के पटवारी, गिरदावर और तहसील सेवा के अधिकारियों से अपील की है कि वे प्रशासन, गांवों और शहरों के संग अभियान को देखते हुए कार्य बहिष्कार को समाप्त कर काम पर लौटें। श्री गहलोत ने कहा है कि राजस्व संबंधी कार्यों में इन कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने 2 महीने पहले ही राजस्व कार्मिकों से हुए समझौते के तहत अधिकांश मांगे पूरी की हैं। शेष मांगों पर भी विचार कर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पहले चरण के किसानों को पानी देने के लिए उपलब्ध मात्रा का पूरा आकलन कर बंटवारा किया जाएगा। जलदाय मंत्री और श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री डॉ बीडी कल्ला और इंदिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री उदयलाल आंजना की मौजूदगी में कल जयपुर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ किसानों की मांगों पर चर्चा की गई। इस बीच श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि किसानों से वार्ता के बाद देर रात सरकार ने जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर विनोद मित्तल को हटा दिया है। उनके स्थान पर अमरजीत सिंह मेहरड़ा को नियुक्त किया गया है। अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद की 72 और पंचायत समिति सदस्यों की 504 सीटों पर चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। ये चुनाव 3 चरणों में होंगे। नामांकन 8 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 11 अक्टूबर को चुनाव चिन्ह का आवंटन और प्रत्याशियों की सूची जारी होगी। पहले चरण के लिए 20 अक्टूबर, दूसरे चरण के लिए 23 और तीसरे चरण के लिए 26 अक्टूबर को मतदान होगा। मतगणना 29 अक्टूबर को होगी। करौली जिले में आज से विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जाएगा। बारां जिले में डाकघरों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित करने का काम शुरू हो गया है। जिले के 181 डाकघरों को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत ये डाकघर अब आम लोगों को ई सर्विस की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के ज्यादातर भागों में आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बुधवार से जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों से मानसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में बच्चों का कोविड टीकाकरण जल्द शुरू होगा। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ी राहत की खबर है। पूरे राज्य में मात्र एक ही नया मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व कार्मिकों से कार्य बहिष्कार समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की है। और अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।